शिमला में बेहद दर्दनाक हादसा। पति पत्नी ने एक साथ छोड़ी दुनिया, एक साथ उठी दोनों की अर्थी। बेचारी 1.5 साल की बच्ची के साथ भी हुआ बहुत बुरा। रफ्तार में थी कार, पति पत्नी और बच्ची थे सवार। फिर अनियंत्रित हुई गाड़ी और सड़क से पलटकर गहरी खाई से होते हुए नीचे नदी में चली गई। इतना नीचे गई कि ऊपर से नजर आना ही मुश्किल था और हादसा इतना खतरनाक था कि ना कार का कुछ बचाना सवारों का। पति पत्नी की वहीं पर मौत हो गई। दोनों ने पूरी की साथ जीने की कस्में और निभाया साथ मरने का वादा, लेकिन दुखद ये है कि दोनों को दर्दनाक मौत मिली और दोनों अकाल मृत्यु का ग्रास बने। और बच्ची बेचारी किस हाल में है अभी तक कुछ पता ही नहीं चल पाया है। बेचारों की अभी उम्र ही क्या थी। पति 29 साल का था और पत्नी महज 27 साल की, और 1.5 साल की नन्ही मासूम बेचारी का कुछ पता ही नहीं है। ना जाने वो किस हाल में कहाँ होगी, जो अभी दुधमुही है और पल भर भी माँ के बिना नहीं रहती थी। हादसा भी तब हुआ जब पूरा हिमाचल सोने की तैयारी में था और ये बेचारे जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में थे। कार की हालत से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कैसे उन बेचारों की जान निकली होगी। उन्हें तो बचने का मौका तक नहीं लगा होगा, वरना मरता क्या ना करता। हादसे के बाद गाड़ी की हालत देखिए, पूरी की पूरी पानी में समा चुकी है। लोग तैर कर वहां तक पहुंच रहे हैं, लेकिन सोचकर ही रूह कांप जाती है कि सीधी खड़ी पहाड़ी से गाड़ी के साथ पलटते हुए जो यहाँ तक पहुंचे, उन बेचारों का क्या हाल हुआ होगा, कैसे उनकी जान निकली होगी। वो तो मदद के लिए किसी चमत्कार की राह देख रहे होंगे, लेकिन इससे पहले कि कोई उनकी मदद को आता, वो भगवान को प्यारे हो चुके थे। जानकारी के मुताबिक जुब्बल के झालटा के रहने वाले 29 साल के सुशील कपरेट अपनी 27 साल की पत्नी ममता और 1.5 साल की बच्ची के साथ कार में जा रहे थे, लेकिन अगले ही मोड़ पर मौत उनके इंतजार में बैठी थी। फिर ऐसा हादसा हुआ कि दोनों की जिंदगी को खा गया और कार में सवार 3 लोगों में से पति पत्नी की मौत हो गई, जबकि बच्ची किस हाल में है कुछ पता ही नहीं है। वीरवार देर शाम जैसे ही इनकी गाड़ी जुब्बल के अंटी में भालू क्यारी घेली प्रोजेक्ट के पास पहुंची तो अनियंत्रित होकर खड़ी पहाड़ी से उतर गई और सीधा नीचे जाकर बहती हुई पब्बर नदी में समा गई। कार पूरी तरह से पानी में जा चुकी थी, बस हल्की सी बाहर नजर आ रही थी। लोगों ने जैसे ही हादसे की आवाज सुनी तो मौके पर पहुंचे और देखा कि पति पत्नी की मौत हो चुकी है और इनकी बच्ची लापता है। बेचारों को मौत भी इतनी दर्दनाक मिली कि जिसके बारे में इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पति पत्नी के शवों को तो उसी वक्त निकाल लिया गया था, लेकिन बच्ची की तलाश देर शाम तक जारी रही, लेकिन वो नहीं मिल पाई और अंधेरा होने के चलते सर्च ऑपरेशन ही रोक दिया गया। शुक्रवार सुबह फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन अभी तक हाथ खाली हैं। ना जाने वो नन्ही मासूम बेचारी किस हाल में होगी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन ये बेहद दुखद है कि हिमाचल प्रदेश में लगातार हादसों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इन बेचारों ने भला कहां सोचा था कि ये घर से निकलेंगे किसी और काम के लिए और मौत का शिकार हो जाएंगे। खैर, भगवान इनकी पवित्र आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को दुख सहने की शक्ति, साथ ही हादसों से सबक लें कि हिमाचल के पहाड़ जितने प्यारे हैं, जितने खूबसूरत हैं, उतने ही खतरनाक भी हैं। हादसा कब हो जाए ये पता ही नहीं चलता, इसलिए संभल कर चलें और मन को कंट्रोल में रखते हुए ड्राइविंग करें, क्योंकि जब आप घर से निकलते हैं तो कोई आपके सुरक्षित घर वापस लौटने का इंतजार करता है। अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें।